आज की क्लास में हम लोग लेवल 3 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है तो उन क्लासेस को जाके देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास का पहला क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में बोला गया है यदि एक सीधी रेखा एल एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है, जहाँ पे थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो L के लंबवत सीधी रेखा L1 के द्वारा y एक्सिस के साथ बनाया गया कोण कितना होगा। और आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है π/2 प्लस थीटा, दूसरा ऑप्शन है π/2 माइनस थीटा, तीसरा ऑप्शन है पाई प्लस थीटा और चौथा ऑप्शन है पाई माइनस थीटा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज है कि आप इसका फिगर बनाओ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अगर हम बात करें, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है और ये एक्स एक्सिस की निगेटिव साइड है। ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड है और ये वाई एक्सिस की निगेटिव साइड है। अब क्वेश्चन में बोला गया है एल जो है वो एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है। तो एक रेखा एल है वो एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से कितना एंगल बनाती है, थीटा। अब मैंने ये जो लाइन है वो इस तरीके से इसलिए बनाई क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि थीटा जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि आगे बोला गया है तो L के लंबवत सीधी रेखा L1 के द्वारा y एक्सिस के साथ बनाया गया कोण कितना होगा। तो एक लाइन है जो L के परपेंडिकुलर है और इसका नाम दिया गया है L1। अब बोला गया है इसके द्वारा y एक्सिस के साथ बनाया गया कोण कितना होगा, यानी कि ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो हम मान लेते हैं ये वाला एंगल x है और इस x का ही मान हमको निकालना है। तो अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। अगर मैंने आपको बताया कि एक सीधी लाइन है, एक रेखी क्यूब बन रहा है, तो वो एंगल कितना बनाता है, 180 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भाई कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। क्लियर? ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। अब आपको पता है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में आप देखो ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। तो ये वाला अगर एंगल हमें निकालना है तो 180 में से 90 घटाएंगे और 180 माइनस थीटा जब घटाएंगे तो ये थीटा आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 180 में से 180 कैंसिल हो गया तो कितना आया, थीटा माइनस 90, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो कितना आ गया, थीटा माइनस 90 डिग्री। ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। हमें ये वाला एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, 180 में से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल माइनस कर देंगे। तो x बराबर कितना होगा, 180 माइनस, जब थीटा माइनस 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो माइनस का थीटा और प्लस का 90 आएगा और ये वाला माइनस का 90, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि x का मान कितना होगा, 180 माइनस थीटा। इसको हम बोल सकते हैं पाई माइनस थीटा। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जो डी वाला ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। बोला गया है क्वेश्चन में कि एक रेखाखंड में 3 बिंदु ए ओ बी हैं और सी एक ऐसा बिंदु है जो ए ओ बी पर नहीं है। तदनुसार यदि कोण ए ओ सी बराबर 40 डिग्री हो और ओ एक्स और ओ वाई क्रमशः कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी को आंतरिक दुभाजित करते हो तो कोण बी ओ वाई का मान कितना होगा। और आपके पास चार ऑप्शन है, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 72 डिग्री और 68 डिग्री। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर भाई कैसे बनेगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेखाखंड है ए ओ बी। तो हमने बना लिया भाई एक रेखाखंड ए ओ बी, कुछ इस तरीके से रेखाखंड होगा ए ओ बी। अब आगे बोला गया है कि और सी एक ऐसा बिंदु है जो ए ओ बी पर नहीं है। तो सी एक ऐसा बिंदु है जो ए ओ बी पर नहीं है, तो हमने मान लिया कि सी जो है वो इस तरीके से पॉइंट होगा कोई। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर आपने इसे इस तरफ क्यों नहीं बनाया। मैंने इसको इस तरफ इसलिए बनाया क्योंकि क्वेश्चन में आगे बोला है कि कोण ए ओ सी बराबर कितना है, 40 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल जो है वो 40 डिग्री तभी होगा जब इस तरीके से हम बनाएंगे। तो इसको हमें और थोड़ा नीचे बनाना चाहिए, लेकिन आप समझ सकते हो कि बनाने के पीछे रीज़न क्या है। तो कोण ए ओ सी बराबर कितना है, 40 डिग्री। और बोला गया है
कि OX और OY क्रमशः AOC और BOC को द्विभाजित करते हैं, आंतरिक द्विभाजित करते हैं। तो OX जो है, OX इसको आधा करता है और OY जो है वो इसको आधा करता है। अब आप देखिए, अगर ये वाला एंगल पूरा 40 डिग्री है, पूरा एंगल कितना बनता है जब एक सीधी रेखा होती है, पूरा एंगल बनता है 180 डिग्री। अगर ये वाला 40 है तो ये वाला बचा हुआ कितना हुआ, 140। अब अगर OY BOC का द्विभाजक है तो इसको दो भाग में डिवाइड करेगा 140 को, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 70 डिग्री। और OX जो है वो AOC का द्विभाजक है, इसका मतलब है ये वाला एंगल 20 डिग्री होगा और इधर वाला भी 20 डिग्री होगा। अब हमें बताना है कि कोण BOY कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, BOY कितना होगा, ये वाला अगर 70 है तो इधर वाला पार्ट भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में कोण XZT 130 डिग्री है, PQRS तथा TU समांतर है, VW और XY एक दूसरे के समांतर हैं, कोण VOP का मान कितना होगा। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से आपका फिगर दिया हुआ है, फिगर आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कुछ इस तरीके से फिगर दिया हुआ है। ये जो लाइन है वो क्या है, PQ, ये वाली लाइन जो है वो क्या है, RS, और ये वाली जो है वो क्या है, TU। अब दो तिर्यक रेखाएं हैं, इसका नाम है VW, और ये एक लाइन है, इसका नाम है XY। ये Z है, ये M है, ये O है, ये X दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में बोला गया है हमसे कि XZT यानी कि X Z और T, XZT ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला एंगल XZT कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री दिया हुआ है। और PQRS TU एक दूसरे के पैरेलल हैं, और VW और XY एक दूसरे के पैरेलल हैं, दिख रहा होगा आपको। अब हमें निकालना है कोण VOP का मान, कोण VOP यानी कि हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए इसे निकालने का क्या जुगाड़ है। जैसे ये समांतर रेखाएं हैं तो ये एक ही तरफ के अंतःकोण होंगे, और एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल भाई कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 130 है तो ये वाला कितना होगा, 50 होगा। अब आप ध्यान से देखो कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये एक तरफ के अंतःकोण होंगे। तो अगर इसका मान 50 है तो ये वाला एंगल भाई कितना होगा, 130 डिग्री होगा। अगर ये वाला एंगल 130 डिग्री है, अगर ये वाला एंगल 130 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला भी एंगल कितना होगा, 130 डिग्री होगा। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके साथ संगत कोण होगा। तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। अब ये वाला एंगल कितना है, 130 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, 130 डिग्री होगा। यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित चित्र से कोण RQZ का मान ज्ञात कीजिए। RQZ का मान आपको निकालना है, यानी कि RQZ ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, तो हमने मान लिया कि ये कितना होगा, x डिग्री होगा। अब कंडीशन क्या दी है कि RQZ यानी कि ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, 2 कोण QRS, यानी कि QRS का जस्ट डबल है। तो QRS यानी कि ये वाले एंगल का ये वाला एंगल जस्ट डबल है। तो अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें तो इसका हम दुगना कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। अब हमें कंडीशन दी है कि PQ इज पैरेलल टू ST, PQ इज पैरेलल टू ST, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एंगल 120 डिग्री है, ये वाला एंगल 80 डिग्री है। तो कैसे भाई हम निकालेंगे, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। अगर आप ये वाला एंगल निकाल लो तो आपको ये वाला एंगल पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला इसका दुगना होगा। तो अगर हम ये वाला एंगल फाइंड कर लें तो इसको जस्ट हम डबल कर देंगे तो ये वाला एंगल हम बता सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल बनना है, ये एक ट्रायंगल बनना है। अगर ये 120 डिग्री है तो ये पूरी सीधी लाइन है, ये कितना एंगल बनाएगी, 180 डिग्री बनाएगी। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब ये दो समांतर रेखाएं हैं, अगर ये वाला एंगल 80 डिग्री है तो ये वाला इसके एकांतर कोण होगा, ये भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। अगर ये वाला एंगल 80 डिग्री है
तो ये एक सीधी रेखा ये कितना एंगल बनाएगी 180 डिग्री, यानी कि ये वाला कितना होगा 100 होगा। तो अगर इस वाले ट्रायंगल की हम बात करें, इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये वाला एंगल 100 है, ये वाला 60 है, यानी कि 160 हो गया। तो ये वाला कितना बचा 20 डिग्री बचा। अब ये वाला एंगल अगर हमने निकाल लिया 20 डिग्री है, तो ये वाला इसका जस्ट डबल है, यानी कि ये कितना होगा 40 डिग्री होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि दिए हुए चित्र में कोण BZX का मान कितना होगा। फिगर आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से फिगर आपका बना हुआ है, कुछ इस तरीके से फिगर आपका बनाया गया है। इसको इसके साथ मिला दिया गया, ये सीधी लाइन है और यहाँ पे ये लाइन इस तरीके से है कुछ। ये 120 डिग्री दिया हुआ है, ये P है, ये A है, ये X है, ये Y है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ये 25 डिग्री दिया हुआ है, ये Q है, ये Z है, इसका मान हमें निकालना है, ये B है और ये पॉइंट R है। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हमें निकालना है BZX, यानी कि ये वाला एंगल हमको निकालना है। तो हमने मान लिया कि ये एंगल कितना होगा X होगा, तो हमें इसका मान निकालना। अब यहाँ पे ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि ऑप्शन इसके जो दिए हुए हैं, ऑप्शन आपको दिए हुए, मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ। इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो 80 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री और 125 डिग्री। अगर ये परपेंडिकुलर होता तो डायरेक्ट ही हम निकाल सकते थे। कैसे? 25 और 90, 25 और 90 कितना हुआ 115। अगर ये वाला 115 है तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये भी कितना होगा 115 होगा। लेकिन 115 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब है कि ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? क्वेश्चन आप ध्यान से देखो। देखिए, अगर ये वाला एंगल 25 डिग्री है, ये वाला अगर एंगल 25 डिग्री है, अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो किसी जुगाड़ से अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें तो हम 180 में से इस वाले एंगल को घटा देंगे तो ये वाला एंगल हमारा निकल आएगा। अब ये वाला अगर 25 है तो इसके साथ ये शीर्षाभिमुख कोण बनाएगा, तो ये भी कितना होगा 25 डिग्री होगा। अब एक सीधी रेखा है, अगर ये वाला एंगल 120 है तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा भाई? ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में आप देखिए, अगर ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल 40 है, तो 60 और 40 कितना हुआ 100, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा 80 डिग्री। अगर ये वाला 80 डिग्री है तो पूरा 180 होगा, यानी ये कितना होगा 100 होगा। अगर ये 25 है, ये 100 है और ये इसका एक्सटीरियर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला कितना होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी कि 125 डिग्री के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में PR इज पैरेलल टू TS। तो बिल्कुल सही भाई, PR इज पैरेलल टू TS। और दिया है PU इज पैरेलल टू RS, PU इज पैरेलल टू RS। तो अगर PU RS के पैरेलल है तो इस पूरी लाइन के भी पैरेलल होगी, क्योंकि इसको आगे बढ़ाया गया है। फिर बोला गया हमसे कोण TPU का मान कितना होगा? कोण TPU, यानी कि हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो हमने मान लिया ये वाला एंगल जो होगा वो X डिग्री होगा। ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया है, ये वाला 50 डिग्री दिया है और आपके पास 4 ऑप्शन है। तो कैसे करेंगे, क्या जुगाड़ है? देखिए, जुगाड़ ये है, अगर इस एंगल को हमें निकालना है तो ये एक ट्रायंगल बनना है। अगर हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किसी जुगाड़ से निकाल लें तो 180 में से इन दोनों एंगल के सम को घटा देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये वाला एंगल 50 डिग्री बन रहा है, ये वाला अगर एंगल 50 डिग्री है तो ये एक ही तरफ के अंतःकोण होंगे। तो ये अगर 50 है तो इन दोनों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 50 है तो ये कितना होगा 130 होगा। तो अगर ये 130 है तो ये सीधी रेखा है कितना बनाएगी 180 डिग्री बनाएगी एंगल। तो ये वाला एंगल कितना होगा 50 डिग्री। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर आप देखिए, ये वाला एंगल अगर 50 डिग्री है तो इसके ये लाइन पैरेलल है, तो ये अगर 50 है तो ये कितना होगा 130 होगा। अगर ये 130 होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा 50 डिग्री होगा। अब इस ट्रायंगल में आप देखिए, ये वाला एंगल अगर 60 है, ये वाला 50 है, तो 6 और 5 कितना हुआ 11, यानी कि 110 डिग्री हो गया। तो ये वाला एंगल कितना हुआ 70 डिग्री हुआ।
ये वाला एंगल कितना है 70 डिग्री। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में आप देखिए, ये वाला एंगल अगर 70 डिग्री है, ये वाला 50 डिग्री है, तो 70 और 50 कितना हुआ 120, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो अब इस वाले छोटे ट्रायंगल में आप देखिए, ये वाला 60 है और ये वाला 50 है, यानी कि 110 हो गया, तो ये वाला कितना होगा 70 डिग्री होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि रेखाओं L तथा M के बीच का कोण कितना है 35 डिग्री है। यदि रेखा M को इस पर स्थित किसी बिंदु P के तहत वामावर्त दिशा में 45 डिग्री घुमाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त नई रेखा M1 है, तो रेखा L तथा M1 के बीच का कोण कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाओगे जब आप इसका फिगर बना पाओगे। तो कैसे करेंगे, बोला गया है कि रेखा L और M के बीच का कोण कितना है 35 डिग्री है। तो हमने बना लिया भाई, हमने मान लिया कि ये रेखा जो है वो L है और एक रेखा है M। कुछ इस तरीके से हमने बना लिया M को। अब ये वाला एंगल कितना है 35 डिग्री, आपको दिख रहा होगा ये एंगल कितना है 35 डिग्री है। अब आगे बोला गया है, यदि रेखा M को इस पर स्थित किसी बिंदु P के तहत वामावर्त दिशा में 45 डिग्री घुमाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त नई रेखा M1 है, तो रेखा L तथा M1 के बीच का कोण कितना होगा। तो M जो रेखा है इस पे एक पॉइंट P है, ये हमने मान लिया, और इसको वामावर्त दिशा में कितना घुमाया जाता है 45 डिग्री। तो हमने 45 डिग्री घुमा लिया और ये एक लाइन बना ली, ये एक लाइन हमने बना ली। तो हमसे पूछा जा रहा है ये जो लाइन M1 है वो L के साथ कितना कोण बनाएगी, यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब यहाँ पे ये चीज़ आप गलती मत करिए कि ये आप बोल दो कि ये परपेंडिकुलर होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि ये परपेंडिकुलर हो, क्योंकि ऑप्शन में भी आपको हो सकता है दिया है 90 डिग्री, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होगा, आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास आपको ये नहीं पता है कि ये वाला एंगल कितना है, आपको ये नहीं पता है ये वाला एंगल कितना है, ये वाला दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखो। अगर ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री है और आपको ये वाला एंगल आपको निकालना है, तो क्या जुगाड़ है इसका। अगर किसी जुगाड़ से हम ये वाला एंगल निकाल लें तो 180 में से हम इस वाले एंगल को घटा देंगे तो ये वाला एंगल हमें पता चल जाएगा। अब ये वाला अगर एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण बनाएगा इसके साथ। अब 35 और 45 कितना हुआ 80, तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि ये वाला कितना होगा 100 होगा। अगर ये वाला 100 होगा तो जब पूरी सीधी रेखा होती है तो एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। तो अगर ये 100 है तो ये वाला कितना होगा 80 डिग्री होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का फिगर बना पाओगे तभी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है, दिए गए चित्र में AB इज पैरेलल टू CD। क्या बोला गया, AB इज पैरेलल टू CD, बिल्कुल सही। फिर बोला गया है कि AC इज पैरेलल टू BD, तो AC इज पैरेलल टू BD, बिल्कुल सही है। फिर बोला गया है कोण EAC, यानी कि कोण EAC बराबर कितना है 40 डिग्री दिया हुआ है। और बोला गया है कोण FDG ये वाला कोण कितना दिया है 55 डिग्री। तो कोण HAB, यानी कि HAB ये वाला एंगल हमको निकालना है, इसका मान हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 95 डिग्री, 70 डिग्री, 35 डिग्री और 85 डिग्री। तो क्या जुगाड़ है, आप ध्यान से देखो। अगर ये वाला एंगल 55 है तो इसके साथ ये शीर्षाभिमुख कोण बनाएगा तो ये भी कितना होगा 55 होगा। अगर ये 55 है और ये दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 55 हुआ तो ये कितना हुआ 125। अगर ये 125 हुआ तो जब एक सीधी रेखा होती तो एंगल कितना बनाती है, जब एक सीधी रेखा होती है तो वो एंगल कितना बनाती है 180 डिग्री बनाती है। तो हम ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये वाला एंगल 125 डिग्री है और ये एक ही तरफ के अंतःकोण है तो इनका योगफल कितना होगा 180 डिग्री होगा, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा 55 होगा। आपको पता है कि जब एक सीधी रेखा होती है तो एंगल कितना बनता है 180 डिग्री बनता है। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा 180 में से हम लोग 40 और 55 यानी कि 95 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा
85 डिग्री आ जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका जो डी नंबर वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है, दिए गए चित्र में कोण ए समकोण के 1/6 से बड़ा है, तो कोण बी का मान कितना होगा? कुछ इस तरीके से फिगर आपको दिया हुआ है। ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल ए है, ये सी है, ये ए है, ये बी है। तो आपको पता है कि जब एक रेखीय कोण बनता है तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि कोण ए जो है वो समकोण के 1/6 से बड़ा है, तो समकोण का मान कितना होता है? 90, और इसका 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण ए का मान 15 डिग्री से बड़ा है। तो अगर हम 180 में से हम 15 घटाएं तो कितना आएगा? 165। तो हम कह सकते हैं कि बी का जो मान होगा वो कितना होगा? लेस देन 165 होगा, क्योंकि अगर ए का मान 15 से बड़ा है तो बी का मान कितना होगा? 165 से कम होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए बी इज पैरेलल टू सी डी तो अल्फा बीटा प्लस गामा का मान कितना होगा? और आपके पास 4 ऑप्शन है, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री और 90 डिग्री। कुछ इस तरीके से आपका फिगर बना हुआ है। फिगर आप लोग देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको फिगर दिख रहा होगा। कुछ इस तरीके से आपका फिगर बनाया गया है। इसका मान है गामा, ये कितना है? गामा, और ये कितना है? अल्फा, ये कितना है? बीटा। आपको मान निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आप ध्यान से देखो, अगर हम एक इसके पैरेलल लाइन खींच दें, अगर हम इन दोनों लाइन के एक पैरेलल लाइन खींच दें, तो अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो आपको पता है कि एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये वाला अगर अल्फा है तो ये कितना होगा? 180 माइनस अल्फा होगा। इसी तरीके से ये दो पैरेलल लाइन है, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर ये वाला बीटा है तो ये कितना होगा? 180 माइनस बीटा होगा। अब आपको पता है कि ये और ये शीर्षाभिमुख कोण बनाएंगे, यानी कि ये दोनों एंगल जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो ये दोनों एंगल कितने हैं भाई? 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? गामा के बराबर होगा। तो अल्फा और बीटा को अगर हम उधर लेके जाएं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होगा? 180 प्लस 180 यानी कि 360 डिग्री। यानी कि इसका मान कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप एक प्रॉपर्टी भी याद कर सकते हो कि अगर ये वाला एंगल दिया है, ये वाला एंगल दिया है और ये वाला एंगल दिया है और इन तीनों का सम आपसे पूछ रहा है तो वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।